Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel. Also press bell icon for latest videos. Students, आज हम करने जा रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, देन प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द शुगर केन, वेराइटीज ऑफ शुगर केन एंड यूजेस ऑफ शुगर केन. तो ये सारा आज हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं कल्टीवेशन की. जो शुगर केन है, शुगर प्रोडक्शन के लिए किस तरह से उसको कल्टीवेट करते हैं. तो जो शुगर केन है इसके अंदर जो कल्टीवेशन है, फर्स्ट जैसे फील्ड के अंदर जो सीड्स हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सेट्स, ठीक है. जो अपर पोर्शन होता है केन का, शुगर केन का अपर पोर्शन, एपिकल पोर्शन में आपका ऑलमोस्ट हाफ जो केन लेंथ है, अपर हाफ, उसको लिया जाता है और उसमें से छोटे छोटे पीसेस में सेट्स तैयार किए जाते हैं एंड दैट सेट्स आर देन कल्टीवेट टू द फील्ड एज ए सीड. उसको सीड की तरह से कल्टीवेट करते हैं. तो जो सीड है वो ऑलमोस्ट 2 और 3 वीक्स के अंदर स्प्राउटिंग होने लगती है. तो उनकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है. तो उसके बाद जैसे जैसे स्प्राउटिंग होती है तो उसके साथ ही धीरे धीरे करके जो भी एक्स्ट्रा हर्बिसाइड्स हैं, सॉरी जो हर्ब्स हैं, उनको निकाला जाता है ताकि कोई भी शुगर केन के कंपटीशन में ना हो. और साथ के साथ उसको फर्टिलाइजर प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड किया जाता है, स्पेशली नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस. तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये रिच अमाउंट के अंदर उसको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट हो. आफ्टर 10 to 15 मंथ्स, 10 से 15 मंथ्स के अंदर जो शुगर केन है उसकी जो क्रॉप है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती है. तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो अर्थ सरफेस है, सॉइल सरफेस है, उसके साथ साथ कट किया जाता है. और कट करने के बाद टॉप पोर्शन से, जैसे उसके अंदर आपके नोड्स और इंटरनोड्स पोर्शन बताए थे बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में, तो जो अपर नोड है वहां से लेके जो लीफ है उनको पील आउट कर लेते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लीफ को सेपरेट कर देंगे. तो लीफ सेपरेशन के बाद में आपके पास शुगर केन का जो स्टेम है वो मिलेगा, जिसको फिर फर्दर फैक्ट्रीज के अंदर शुगर केन प्रिपरेशन के लिए उसको फैक्ट्रीज के अंदर सेंड कर देते हैं. तो जो शुगर प्रिपरेशन है फैक्ट्रीज के अंदर वो डिफरेंट स्टेप्स में होती है. सबसे पहले जो शुगर केन है, केन से जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो जूस एक्सट्रैक्शन के लिए क्या होगा, 3 सेट रोलर होता है और 3 सेट रोलर के अंदर जो शुगर केन है उसको पीसेस करके, स्मॉल पीसेस के अंदर जैसे ही हार्वेस्ट होंगे उसी टाइम पे उसको फैक्ट्रीज के अंदर ले जाके और पीसेस में रोलर के अंदर डालते हैं. और 3 सेट रोलर के अंदर जैसे जैसे वो रिवॉल्व करता है तो उसके साथ साथ जूस है वो उससे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. तो जो जूस होगा, एक बार जैसे एक बार रोलर जब मूव कर रहा है तो एक कंप्लीशन के बाद में उसको वेट किया जाता है, पानी उसके ऊपर डाल दिया जाता है ताकि जो जूस है वो इजीली और प्रॉपर अमाउंट में उससे एक्सट्रैक्ट हो सके केन से. तो उसके बाद जब जूस एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो जूस एक्सट्रैक्ट जो भी है उसको प्यूरिफिकेशन के लिए लेके जाते हैं. तो प्यूरिफिकेशन क्या है कि जूस जो भी शुगर केन से हमें मिल रहा है उसके अंदर जूस के अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं, ठीक है, या फिर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. तो उन सब को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो शुगर और नॉन शुगर कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है. तो सेपरेशन के लिए क्या है कि उनको फर्स्ट तो केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो केमिकल ट्रीटमेंट से जो सोल्यूबल फॉर्म है वो केमिकल के साथ, सोडियम केमिकल है तो उसके साथ मिक्सअप हो जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. उसके बाद जो नॉन सोल्यूबल होगा उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं. तो जो शुगर कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के बाद में उनको कंसंट्रेट किया जाता है.
ठीक है। जो शुगर कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लिया, तो उनको कंसंट्रेशन के लिए भेज देते हैं। जो पोर्शन रह गया, नॉन शुगर जो पोर्शन रह गया, उसको हम बोलते हैं मोलेसिस। तो मोलेसिस को फर्मेंटेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो जब कंसंट्रेशन या फिर डिफेक्शन हम बोल सकते हैं, तो डिफेक्शन ऑफ जूस के अंदर क्या होता है कि जो कार्बन है, फर्स्ट तो उसको हीटिंग प्रोवाइड की जाती है। तो हीटिंग के थ्रू जो वेपराइजेशन होता है, तो उससे जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड पोर्शन है वो निकल जाता है, और एक्स्ट्रा हीटिंग की वजह से विस्कस स्टेज के अंदर जो जूस है वो आ जाएगा। तो जो विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, देन उसको क्या करते हैं, कार्बन जो कंपाउंड है, कार्बन से उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। तो जो वेपराइजेशन से, हीटिंग इफेक्ट से जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में, या आप ये कह सकते हो विस्कस फॉर्म में जो हमारे पास जूस आया, उसको कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करने के बाद उससे जो क्रिस्टल्स आ रहे हैं उनको रिफाइन करेंगे। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जूस है उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करके उसको ब्राउन क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्जन के बाद उसको अगेन रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइनिंग में क्या है कि जैसे जो कंसंट्रेशन और डिफेक्शन के अंदर जो क्रिस्टल्स आ रहे थे वो ब्राउन कलर में होते हैं, तो जब कार्बन के साथ उनको ट्रीट करते हैं, तो जो ब्राउन क्रिस्टल शुगर है वो व्हाइट क्रिस्टल शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर उसको रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए भेजा जाता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन में दोबारा से जो आपकी व्हाइट शुगर है उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में या फिर पाउडर की फॉर्म में पैक कर दिया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्ट। सो आफ्टर द रिफाइनिंग, जो जैसे ये बताया था कि जो नॉन शुगर पोर्शन है उसको फर्मेंटेशन के लिए भेजते हैं। तो फर्मेंटेशन से उसमें विनेगर है या फिर अल्कोहल है, उसकी प्रोडक्शन किया जाता है, या फिर जैसे कोई भी एसिड है, एसिटिक एसिड है, उसकी फॉर्मेशन के लिए प्लास्टिक फॉर्मेशन में उसको भेज दिया जाता है। लेकिन कई, जैसे इंडिया के अंदर तो खैर नहीं करते, लेकिन कई कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर मोलेसिस को दोबारा से शुगर एक्सट्रैक्शन के लिए सेंड करते हैं, मतलब दोबारा से उसको एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, प्यूरिफिकेशन, देन कंसंट्रेशन, रिफाइनिंग के लिए दोबारा से मोलेसिस जो है उसको भेजते हैं। तो उससे जो रिमेनिंग थोड़ा बहुत जो भी पोर्शन जूस का उसके अंदर बच गया है, शुगर पोर्शन जो बच गया, उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे शुगर प्रिपेयर की जाती है। या फिर ये कह सकते हैं जो मोलेसिस हैं उनसे दोबारा से शुगर प्रिपेयर की जाती है, लो लेवल की या फिर पाउडर की फॉर्म में, जो आपकी जैसे ब्लैकिश कलर में जो आपकी शुगर आती है, तो वो कार्बन शुगर मोलेसिस से प्रिपेयर की जाती है। तो जब पैकिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उस टाइम पे उसके अंदर थोड़ा सा ब्लू जो कलरेशन है वो उसके अंदर डाल के और उसको हीटिंग इफेक्ट देके जो क्रिस्टल्स हैं उनको हीटिंग इफेक्ट देते हैं ताकि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएं और ब्लूइश कलर जो है उसको ऑब्टेन करें। देन उसको पैक कर देते हैं, या तो स्मॉल जो पैकेट्स हैं उनके अंदर, या फिर जो टीन वगैरह है उनके अंदर डाल देते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पोर्शन टू अदर पोर्शन। देन जो इम्प्रूवमेंट ऑफ शुगर केन है, जैसे जो भी हम शुगर केन यूज़ कर रहे हैं शुगर फॉर्मेशन के लिए, तो अगर हम जैसे जो प्रीवियस टाइम में शुगर केन है वो ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या जो सैक्रम ऑफिसिनेलिस वाइल्ड टाइप आपको बताई थी ऑफिसिनेलिस, तो ये वाइल्ड टाइप में क्या है कि जो यील्डिंग है वो लो होती है। तो यील्ड इंक्रीज करने के लिए या फिर जो रेजिस्टिविटी है पेस्ट के अगेंस्ट उसको इंक्रीज करने के लिए इम्प्रूव किया जाता है बाय द मेथड ऑफ ब्रीडिंग मेथड से जो शुगर केन है उसकी जो पावर है या जेनेटिक जो मेकअप उसको चेंज करके और उसकी क्वालिटीज को इनहेंस किया जाता है ब्रीडिंग मेथड से। तो उस ब्रीडिंग मेथड में क्या करते हैं, जो भी हम क्रॉप ले रहे हैं उसको फर्स्ट वाइल्ड टाइप से क्रॉस करवाते हैं, और क्रॉस करवाने से क्या होगा कि जो आपकी क्रॉप जो आप ले रहे हो उसकी यील्ड और जो वाइल्ड टाइप है उसकी पेस्ट जो मैनेजमेंट है, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टिविटी जो है
वो दोनों ही एक प्लांट के अंदर आ जाएंगी। देन जो आपकी फर्स्ट जनरेशन आई, दोनों का कॉम्बिनेशन जो आया F1 जनरेशन, उसको बैक क्रॉस करवाते हैं वाइल्ड टाइप के साथ में, जो नोबल आप बोल सकते हो नोबल ऑफिशियनरम यानी कि नोबल शुगर केन जो वाइल्ड फॉर्म में मिलता है, तो उसके साथ बैक क्रॉस करवाते हैं। तो नोबेलाइजेशन के थ्रू यानी कि बैक क्रॉस जो आप करवा रहे हो नोबल फॉर्म के साथ में, उस प्रोसेस को बोलते हैं नोबेलाइजेशन। तो नोबेलाइजेशन प्रोसेस से क्या होगा, आपकी बेस्ट क्वालिटी जिसके अंदर यील्ड भी हाई हो और पेस्ट से रेजिस्टिविटी भी हो, तो इस तरह की आपको वैरायटी मिलेगी जो इम्प्रूव्ड क्वालिटी के साथ में होगी। तो इंडिया के अंदर अगर जैसे आप देखते हो तो कोयम्बटूर में साइंटिफिक रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो डिफरेंट वैरायटीज प्रोड्यूस करते हैं शुगर केन के लिए, जो हाई यील्ड प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आपकी CO712, CO419, CO658, HM320, ये ऐसी वैरायटी है शुगर केन की जो हाई यील्ड प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा अगर आप डिजीज फ्री अगर कोई प्लांट ले रहे हो या कोई वैरायटी ले रहे हो शुगर केन की, दैट आर CO331, CO349, CO213, COC671, COJ64. These are the disease-free varieties. After that, we study about the uses of sugar or the sugar. तो जो शुगर है वो डिफरेंट टाइप की बेवरेजेस या फिर जो भी स्वीट प्रोडक्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है। जो शुगर प्लांट्स हैं, शुगर बीट ले रहे हो या शुगर केन ले रहे हो, तो उनसे जो भी एक्सट्रैक्ट मिलता है, जो स्टेम का एक्सट्रैक्ट है आफ्टर द जूस एक्सट्रैक्शन, जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन जो रह गया उसको फर्मेंट किया जाता है टू प्रोड्यूस अल्कोहल, और दे कैन यूज्ड इन द पेपर फॉर्मेशन, प्लास्टिक फॉर्मेशन और विनेगर फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन या फिर कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो जो शुगर जूस है या फिर शुगर मोलेसेस हैं उनको भी कॉस्मेटिक्स है या एसिटिक एसिड है, प्लास्टिक फॉर्मेशन है, या फिर आपके जैसे जो भी आप बोल सकते हो पेपर जो भी होते हैं, रफ पेपर जो आता है आपका, तो उस पेपर की फॉर्मेशन में भी यूज करते हैं, या फिर स्वीटनर की तरह से जो जूस है उसको स्वीटनर की तरह से यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द शुगर कल्टीवेशन, processing of sugar, varieties of sugar cane, and then uses of sugar cane. Thanks for watching my videos.